समस्या फिर से उत्पन्न हुई। वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और यह बात पता चल गई। यहाँ तक कि पुराने प्रमुख को खुद पूछताछ करनी पड़ी। उसने गेरस को सच सच बताने के लिए कहा, फिर सिर मुंडवाकर नए सिरे से शुरू करने के लिए कहा। गेरस पूरी तरह से टूट गया। मैं यहाँ लगभग 2 साल से हूँ। तो क्या हुआ, तुम भी तो वैसे ही हो। गुस्से में उसने अपना सामान पैक किया और नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया। फिर सीधे अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे प्रेमिका के निधन की खबर मिली। ग्रेल्स ने पागल होकर दरवाजा पीटा, लेकिन पुलिस प्रमुख पिता उससे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वह फिर से अपने पुराने ठिकाने पर पहुंच गया। इस कमरे में भरी हुई सुइयां, टूटी फूटी हालत का माहौल, हर चीज जैसे उनकी माफी न मिलने वाली लापरवाहियों की कहानी कह रही थी। ग्रेल्स फिर से नशा मुक्ति केंद्र लौट आया, लेकिन वहाँ कोई उसके लिए दरवाजा खोलना नहीं चाहता था। अच्छा हुआ कि पुराने प्रमुख ने गाड़ी चलाते हुए दरवाजे पर आकर उसे गाड़ी में बुला लिया। पुराने निदेशक ने कहा कि तुम्हारे पास छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है, तो फिर किस बात का नशा छोड़ना? तुम क्या साबित करना चाहते हो? साबित करना चाहते हो कि तुम सफल हो सकते हो? ये तो खुद को धोखा देने की बात है। अगर अभी कोई तुम्हें कुछ नशा दे दे, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम उसे नहीं लोगे? तुम मुझे किस आधार पर विश्वास दिलाओगे? हाँ, उसे अब एक उम्मीद की जरूरत है, एक ऐसा विश्वास जो उसे परिवर्तन पूरा करने में सहारा दे सके। लेकिन गेरल्स ने कहा, मैंने अब संघर्ष का लक्ष्य पा लिया है। पहले मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से अच्छा बन जाऊं, जब तक कि वह लगभग मरने वाली थी। मैंने हमारी बेटी को देखा, उसी ने मुझे फिर से इंसान बनने की उम्मीद दी और एक योग्य पिता बनने की इच्छा भी। पुराने निदेशक ने उसे कड़ाई से बताया, अब तुम्हारे पास मजबूत बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। केवल असाधारण इच्छा शक्ति से ही तुम सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकते हो, एक सबसे उत्कृष्ट पिता। अगले दिन गेरल्स ने खुद ही अपना सिर मुंडवा लिया। उसने दृढ़ता से अपना निर्णय लिया और नए व्यक्ति के रूप में जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस समय सभा की घंटी बजी। पुराने अधीक्षक के पास सबको कुछ घोषणा करनी थी। उन्होंने एक कागज निकाला और गेरल्स को दिया। ये एक नशा मुक्ति सफलता प्रमाण पत्र था। गेरल्स की अथक मेहनत को आखिरकार मान्यता मिली और सभी का सम्मान भी। कुछ महीनों बाद ग्रेल्स की तैराकी की तकनीक को क्लब ने पसंद किया, इसलिए उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दिन से वह हर दिन लगातार तैराकी करता रहा, लगातार साइकिल चलाता रहा। लोगों ने देखा कि यह लड़का जैसे कभी थकता ही नहीं। कुछ समय बाद उसने आसानी से मैत्री मैच का खिताब जीत लिया। लेकिन कोच को लगा कि एक सर्वांगीण खिलाड़ी का हमेशा साइकिलिंग में चैंपियन बनना कोई खास बात नहीं है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि वह अमेरिका की ट्रायथलॉन में कोशिश करे। बस हर साल कुछ लोग मर जाते हैं। ये सुनकर गेरल्स की रुचि जाग गई, लेकिन कोच ने उसे बताया कि तुम्हें पहले यूरोप का आधिकारिक रिकॉर्ड तोड़ना होगा, तभी तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। इसलिए उसने और अधिक तीव्रता से प्रशिक्षण शुरू किया। डॉक्टर एवा ने भी आश्चर्य से देखा कि उनके शरीर की सभी कार्य क्षमताएं भी अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं। यह वास्तव में एक चिकित्सा चमत्कार है, क्योंकि एवा हमेशा उनके शरीर की जांच की जिम्मेदारी संभालती थी। समय के साथ दोनों के बीच की भावनाएं भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक पल के लिए गेरल्स ने जैसे फिर से अपने ऊर्जावान ईश्वर को पा लिया और उनका जीवन अब उबाऊ नहीं रहा। बहुत लंबे समय की तैयारी के बाद वह पुलिस स्टेशन आया और अपनी पूर्व प्रेमिका के पिता से मिला। पुलिस प्रमुख ने कहा कि अगर तुम बच्चे से मिलने आए हो तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मैं अभी तक परिपक्व नहीं हूँ, किसी भी जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता, फिलहाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं परिपक्व हो जाऊंगा मैं उसके लिए लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। केयरएस ने इस बार आने का उद्देश्य बताया। उसने पुलिस प्रमुख से अनुरोध किया कि वह एक सड़क को बंद करने का आदेश दें ताकि प्रतियोगिता आयोजित की जा सके। उसकी दृढ़ नजरों को देखकर पुलिस प्रमुख ने सहमति दे दी। इस तरह जेआरसी ने एक ऐसी प्रतियोगिता शुरू की जो केवल उसकी अपनी थी। केवल शरीर की सीमाओं को लगातार पार करके ही वह खुद को साबित करने का मौका पा सकता था। अंततः उसने सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 9 घंटे 13 मिनट की मेहनत के बाद यूरोप के तीनों खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पुलिस प्रमुख भी उसके प्रयासों पर नजर रखे हुए थे। आखिरकार ये लड़का सच में अपनी पूरी जान लगाकर बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, उसने अमेरिका में प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता हासिल कर ली और क्लब ने उसके लिए सभी खर्चों की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तक कि उसके लिए विशेष रूप से एक प्रतियोगिता पोशाक भी तैयार की है। जब आप पूरी लगन से कुछ करना चाहते हैं तो आपके आसपास हमेशा कई लोग आपकी मदद करते हैं। आजकल का गेरल्स अब भी कभी कभी अनजाने में आईने में खुद को देख लेता है। बस अब उसे डरने की कोई बात नहीं है। जब उसने सारी प्रतियोगिता की तैयारी कर ली थी तो उसे फिर से किस्मत ने धोखा दिया। रात के समय प्रशिक्षण के दौरान उसे एक कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। नर्स ने दुर्घटना रिपोर्ट को ध्यान से नहीं देखा और उसे 2 मिलीग्राम मॉर्फिन दे दिया। हाल ही में नशा छोड़ने वाले ग्रेल्स के लिए यह वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता था। सौभाग्य से एवा ने समय पर देखा और तुरंत ट्रिप हटा दी। जब रात आई तो ग्रेल्स फिर से दर्द में डूब गया। वो विलाप कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन अफसोस कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसे केवल अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना था। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की छवि दिखाई दी। उसके चेहरे पर वह धूप जैसी मुस्कान मानो एक अच्छी दवा थी। वह आखिरकार दर्द से भरी रात को पार कर गया। हालांकि उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब वह शायद चल भी नहीं पाएगा। सभी लोग उसे मजबूत रहने की सलाह देते हैं, यहाँ तक कि वह पुलिस प्रमुख भी जोश से नफरत करता था।